Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला and this is सुमन शेखावत and I hope all you are doing great. So ये हम लोगों का vocabulary का आपका 10th सेशन है एंड वर्ड फॉर्म एडीजी का बेसिकली आपका 10th सेशन है. इससे पहले हम लोगों के 9 सेशंस जो हैं वो हो चुके हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने उसके जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कवर कर लिए होंगे और वहाँ से जो नोट्स बनाने थे आई होप कि आप लोगों ने वो बना लिए होंगे. ओके अगर नहीं बनाए हैं तो अभी भी आप जाकर बना सकते हैं. आप जाएं एंड जो जितने भी सेशंस अब तक हुए हैं एक बार उनको आप देख लें, है ना, एंड उनके नोट्स जो हैं वो ज़रूर बना लें बिकॉज वोकैबुलरी इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका वोकैबुलरी तो आता ही है. तो आप वहाँ से उन वर्ड्स को जो है वो लिख लें. याद करने का एक यही है कि आप उनको लिखें और बार बार उनको रिवाइज करें, राइट. तो चलिए ये हमारे 10th सेशन है. अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आप लोगों को देने हैं तो चलिए पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं, राइट. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को थैंक यू सो मच हमारे यूट्यूब चैनल पे 150 के सब्सक्राइबर्स करने के लिए. आई मीन नो डाउट आप लोगों का डेफिनेटली इस पूरी सक्सेस में आप लोगों का पूरा हाथ है. सो थैंक यू सो मच एंड हम भी आपकी हेल्प ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे और आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें एंड और आपको कंटेंट अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलता रहे. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसको. अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमारी जो ऐप है MBA पाठशाला जहां पर कि हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कंप्लीट कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के आपके जो बैचेस हैं वो. अब उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो बैचेस हैं उन पे आपका 15% जो है वो डिस्काउंट रहने वाला है ऑन ऑल द MBA पाठशाला कोर्सेज. जितने भी कोर्सेज हैं MBA पाठशाला के उन सभी पे आपका 15% का जो है वो ऑफ रहने वाला है, राइट. बट उसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है डेफिनेटली विच इज YT150K. ये आपका कूपन कोड है. जब भी आप कोई कोर्स परचेज करने जाएं तो आप वहां पे ये कूपन अप्लाई करें. आपको फ्लैट 15% जो है वो ऑफ मिलने वाला है जितने भी कोर्सेज हैं आपके उन पे. ये ऑफर जो है वो वैलिड है 100 लर्नर्स के लिए. तो बिल्कुल भी आप लोग देर ना करें और जाकर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें. MBA पाठशाला की ऐप को डाउनलोड करें एंड वहां पे जाके आपके कैट प्लस ओमेट्स के जो कोर्सेज चल रहे हैं अदर मैनेजमेंट एग्जाम में अभी आपका स्नैप एंड मेट का 25 से जो है वो कोर्स आ रहा है तो वो लाइव हो गया. आप लोग चाहें 25 से वो स्टार्ट होने वाला है तो आप लोग जाके उस कोर्स को एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने आप को. एंड कैट के लिए आपका चाणक्य बैच जो है वो अभी चल रहा है तो आप उसे भी कर सकते हैं. ओके अब ये तो हो गया ये. अब इम्पॉर्टेंट अपडेट एक और आपके लिए ये है कि आपका अदर मैनेजमेंट एग्जाम स्नैप एंड एडमेट 2024 के लिए आपका एक बैच जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन बैच फॉर स्नैप एंड एडमेट 2024 स्टार्ट होने वाला है जो कि स्टार्ट है 25 जुलाई से. उससे पहले पहले आप अपने आप को एनरोल कर लें. बैच की जो वैलिडिटी है वो है 5 जनवरी तक. बेसिकली ये बैच जो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल आपका रहने वाला है. ये आपके पास सामने टीम है अदर मैनेजमेंट एग्जाम की, कैट की टीम आप पीछे देख चुके हैं. सो इस कोर्स के जो प्राइसेस हैं विच इज 7,000 जिसमें कि आपके लाइव क्लासेस डेफिनेटली इसमें रहेंगे. आपके लाइव क्लास रहने वाले हैं एंड आपके नो डाउट लाइव क्लास के बाद उनके रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगे. आपके नोट्स इसमें क्लास नोट्स अवेलेबल रहेंगे. प्रैक्टिस शीट्स इसमें इंक्लूडेड हैं आपके एंड आपके सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं. टॉपिक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं. आपके 1-to-1 मेंटरशिप भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें रहेगा. ओके तो ये एक कंप्लीट पैकेज है स्नैप एंड एनमेट. इसके अलावा आपको कहीं से किसी और चीज की नीड नहीं होगी. बैच प्राइस जो है वो है आपका 7,000 जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. तो बिना किसी देरी के आप लोग जाएं और अपने आप को सब्सक्राइब करें क्योंकि स्नैप एंड एनमेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ये एक बहुत ही आइडियल टाइम है हमारे पास. चलिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने बता दी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा सो दैट आपको इजीली सारे अपडेट्स मिल जाए. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट जो है फर्स्ट वर्ड जो है आपका वो है कन्वाइवियल. कन्वाइवियल मीन्स होता है जैसा कि आपको इस पिक्चर से ही दिखाई दे रहा है. पिक्चर मेथड के थ्रू चीजें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है. तो जैसा आपको इस पिक्चर से दिख रहा है हैप्पी एंड फ्रेंडली इन एटमॉस्फेयर और कैरेक्टर, राइट. हैप्पी और फ्रेंडली होना, एक खुश मिजाज टाइप का या खुशनुमा टाइप का, मिलनसार टाइप का एटमॉस्फेयर जो है वो अपने आसपास होना या रखना, बना के रखना उसको, राइट. तो उस टाइप का एक एनवायरनमेंट होना और खुश रहना, बाकियों के साथ भी खुशी खुशी रहना, उन्हें भी खुश रखना, राइट. एक हंसी खुशी वाला माहौल रखना, राइट, उसको हम बोलते हैं कन्वाइवियल एनवायरनमेंट, राइट. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम. वरना बहुत से लोग तो सड़ा सा मुंह लेके रहते हैं मतलब, लेकिन खुश रहना चाहिए. कितनी लाइफ है हमें नहीं पता ना. सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका इनडिफेटिगेबल.
अब इनडिफैटिगेबल मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है कि नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, कभी भी गिव अप नहीं करना या थकना नहीं कुछ काम करने से, है ना, निरंतर काम करते रहने वाला, बिना थके बिना टायर हुए काम करते रहने वाला। फॉर एग्जाम्पल यू कांट टायर देम, कि तुम उन्हें नहीं थका सकते, क्योंकि वो एक अलग एंड देखो आप में जब कुछ, जैसे कि आप में से बहुत लोगों के साथ में होता है कि मैम हम जब पढ़ते हैं हम थक जाते हैं जल्दी, फिर हमें रेस्ट चाहिए होता है। अगर आप में कोई चीज़ की ज़ील हो ना, कुछ करने का जुनून हो, जोश हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप थक रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये काइंड ऑफ वैसा ही, ठीक है। तो इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो, जैसे कि इसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू, तो इसको देखें और समझें। ओके, सो ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड जो है विच इज डोनाल्ड डक को तो आप जानते हैं, आपने कार्टून में देखा होगा डेफिनेटली। इंजीनियस, इंजीनियस मीन्स ये डोनाल्ड डक कैसा था कार्टून में, जैसे हमारे बचपन में तो हम देखते थे, ऑनेस्ट, इनोसेंट एंड विलिंग टू ट्रस्ट पीपल इन अ वे दैट समटाइम्स सीम्स फुलिश। देखो बहुत ही ना इनोसेंट होना, है ना, बहुत ही ऑनेस्ट होना, दूसरों पे इस तरीके से ट्रस्ट कर लेना, बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेना, और जिससे कि कई बार लोग उन्हें बेवकूफ भी बना जाते हैं, ऐसा होता ही है मोस्टली, है ना, तो लोग बेवकूफ भी बना देते हैं। तो ऐसा बिना किसी ट्रिक्स वाला, नो ट्रिक्स नो सीक्रेट्स, बिना छल कपट वाला इंसान, साफ दिल का इंसान जो होता है, जो दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचता, उसे लगता है कि यार मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ तो लोग भी मेरे लिए करेंगे, राइट, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो इसको देख लें, इनको नोट जरूर कर लें, आप लोग नोट जरूर बना लें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 4 है, सॉरी 4। पर्स्पिकेशियस, पर्स्पिकेशियस काइंड ऑफ एक ऐसा होता है वेरी शार्प, है ना, वेरी शार्प टाइप का इंसान, बहुत ही तेज तर्रार जिसको हम बोलते हैं, है ना, तेज तर्रार होना, जैसे कि हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, चीजों को इजीली जल्दी समझ जाना, शार्प एज अ रेजर, रेजर की तरह शार्प होना, है ना, इंटेलिजेंट होना भी हम बोल सकते हैं। जैसे ये वाला कार्टून कॉमिक्स में हम पढ़ते थे बचपन में, राइट, चाचा चौधरी, चाचा चौधरीज ब्रेन रन्स फास्टर देन कंप्यूटर, तो चाचा चौधरी के लिए ये वर्ड जो है वो परफेक्ट बैठता है, पर्स्पिकेशियस, राइट, पर्स्पिकेशियस हो जाएगा। तो इसको भी आप देख लें। पर्स्पिकेशियस मीन्स होता है कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, बहुत ही शार्प, जो जल्दी जिसकी लॉजिकल रीजनिंग में, जो इंटेलिजेंस के साथ जिसमें लॉजिक्स भी हो, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में आज का मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मीन्स होता है काइंड, जेनरस, फॉरगिविंग पर्सन, काइंड, जेनरस और फॉरगिविंग, है ना, कॉम्पिटिटर, सॉरी, स्पेशली टुवर्ड्स एन एनिमी और अ कॉम्पिटिटर दैट यू हैव बीटन, कि इवन जो उनके जो शत्रु भी होते हैं या कॉम्पिटिटर्स भी जो होते हैं उन पर भी जिसे दया आ जाती है, उतना जेनरस होना। अब बोलोगे कि इसका एग्जाम्पल जैसे तुम पृथ्वीराज चौहान का एग्जाम्पल लो, है ना, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ किया, 16 टाइम्स, उसे 16 बार माफ किया। मोहम्मद गौरी को सिर्फ एक ही बार मौका मिला, उसने एक बार भी माफ नहीं किया, राइट। तो खैर होते थे पहले के, इवन सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लगता भी है कि पहले के जो राजपूत राजा होते थे बहुत ज़्यादा शायद दया कर जाते थे वो सामने वाले पे। देखो अपने कॉम्पिटिटर पे दया करना इट्स नॉट ए मतलब रॉन्ग थिंग, बट जो आपका एनिमी है उस पर नहीं करनी चाहिए, है ना। कभी कभी मुझे लगता भी है, आई मीन हो जाता है ऐसा कि मैं खुद भी जैसे राजपूत हूँ, तो ऐसा हो जाता है कि यार दया आ जाती है सामने वाले की, चलो छोड़ो ठीक है यार, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर आपको खुद ही भुगतने पड़ते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने भुगते थे, राइट। तो ये भी मुझे लगता है, आई मीन सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, बट मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें गलत थी। अगर अगर इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दया नहीं दिखाई होती, किसी को एक बार माफ़ करो, 2 बार माफ़ करो, तीसरी बार में माफ़ नहीं करना चाहिए, तो इतनी ज़्यादा अगर दया नहीं दिखाई होती तो शायद कभी जो हमारा इंडिया जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, शायद वो सोने की चिड़िया ही रहता, ऐसा होता ही नहीं। तो वही है कि वो बोलते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर काइंड ऑफ टाइप, कि एक बार अगर किसी ने गलत किया तो डेफिनेटली वो आगे भी करेगा ही, वैसा ऐसा देख के माफ़ नहीं करना चाहिए। खैर अपना अपना है, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, ज़्यादा
किसी टॉपिक पे बोलो तो लोग फिर ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो इसलिए बस हम इसको इतना ही देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काइंड होना, जेनरस होना, फॉरगिविंग होना, है ना, लोगों को माफ़ कर देना, चाहे वो आपके एनिमी क्यों ना हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो, सबके साथ दया भावना टाइप रखना। नो प्लेकेटिंग नेसेसरी, ओके, नो प्लेकेटिंग नेसेसरी, हिंदी वाला आप खुद पढ़ लें, हिंदी आई थिंक इतनी तो हमें आती है ना। सो ऐसा, अभी ज़्यादा किसी चीज़ों पर मैं फिर बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, फिर लोग अरे मैम आप पॉलिटिकल हो जाते हो, पॉलिटिकल नहीं है जस्ट, बट ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी शांति जो होती है ना वो ज़रूरी नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा भी दया भावना जो है वो नेसेसरी नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वर्सेटाइल। देखो वर्सेटाइल तो इजी वर्ड है, यूज्ड अबाउट अ पर्सन एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, जो एक साथ बहुत सारे काम कर लेता हो, जैसा कि इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, जो एक साथ बहुत सारे काम कर ले वो होता है वर्सेटाइल, है ना। वन पर्सन ऑर्केस्ट्रास, तो एक ही व्यक्ति एक साथ एक से ज्यादा काम संभाल ले या कर ले, उसको हम बोलेंगे वर्सेटाइल। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है स्टोइकल। अब देखो स्टोइकल मीन्स क्या होता है, enduring pain and hardship without showing one's feelings or complaining, कि बिना किसी को शिकायत किए, है ना, बिना किसी को अपनी फीलिंग्स को दिखाए, शो किए हुए, है ना, पेन को बर्दाश्त करना या मेहनत करते रहना, काम करते रहना। जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप ना बिना आपको कुछ बताए बहुत सारी चीज़ों में ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो इस बार दिवाली पे ये नहीं दिलाया, मुझे इस बार राखी पे ये नहीं दिलाया, पापा ने वो नहीं दिलाया, समझ रहे हैं। लेकिन उनकी जो सिचुएशन है ना वो आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते आपके सामने, क्योंकि वो कंप्लेंट्स नहीं करते, कंप्लेंट सिर्फ आप करते हैं, राइट, अपने पेरेंट्स से कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, आपने हमें ये नहीं दिलाया, बट वो कभी कंप्लेन नहीं करते। तो काइंड ऑफ अगर आप उनकी सिचुएशन देखो तो कुछ ऐसी ही होती है कि बिना किसी को अपनी फीलिंग्स दिखाए, कंप्लेन किए वो कर रहे होते हैं। वो अपने लिए दिवाली पे एक शर्ट भी नहीं खरीदते हैं, आपके लिए 2 जोड़ी कपड़े ला देते हैं, है ना। तो वैसा कुछ, तो बिना अपनी फीलिंग्स को, अपने दर्द को बताए, दिखाए हुए, कंप्लेन किए हुए, अब उस दर्द को सहते रहना, हार्डशिप करना। अब इसको दूसरे टर्म्स में वैसे भी ले सकते हो कि जैसे कभी कोई डिप्रेशन में होता है बट वो आपके सामने शो नहीं करता, उसको देख के नहीं लगता कि ही इज डिप्रेस्ड, यू नो, बट वो होता है, तो ऐसा नो ग्रम्बलिंग, जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। तो डिप्रेशन तो बहुत बुरी चीज़ है, और उसके लिए आई थिंक ये साइकेट्रिस्ट के पास जाना ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है ना। एक मेंटल जो प्रॉब्लम है वो किसी को आप समझा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रेपिड, इंट्रेपिड विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर। देखो ये बहुत से लोगों को होता है स्काई डाइविंग का शौक, मुझे नहीं है खैर, मुझे क्योंकि मरने वाले कोई वो पसंद नहीं है गेम्स, राइट। तो स्काई डाइविंग बिना डर के, नो फियर, जिसमें कोई डर ना हो। आपको पसंद है तो बताना कमेंट में, मैं देखती हूँ कमेंट्स तो मैं चेक करती हूँ तुम्हारे, तो किस किस को इस टाइप के कौन कौन से ऐसे डेंजरस चीज़ें हैं जो पसंद हो। मुझे तो नहीं है, जैसे स्काई डाइविंग हो गया, कुछ लोगों को इसमें अलग सी डाइविंग हो गया, कुछ को सी डाइविंग है, मुझे हाइड्रोफोबिया है खैर, बट बहुत से लोगों को सी डाइविंग भी पसंद होता है, या जो भी वटेवर। मैं तो झूला भी नहीं झूलती उस डर में कि गिर ना जाऊँ। बाकी आपके अगर कोई शौक है ऐसे तो बताएं ज़रूर। नेक्स्ट देखते हैं, और अलग अलग होते हैं ना शौक, बड़ी चीज़ है। स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग मीन्स होता है ब्रिलियंटली एंड एक्साइटिंगली क्लेवर एंड स्किलफुल, है ना, चमकदार जैसा आप बोल सकते हैं। तो नो डलनेस, नो डलनेस, ठीक है। क्लेवर या स्किलफुल, स्किलफुल भी बोल सकते हो, जिसमें बहुत जो स्किलफुल हो मतलब, ठीक है। तो स्किंटिलेटिंग आप बोलेंगे, चमकना भी बोल सकते हैं, या ब्राइट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा ब्राइटन अप बिना डलनेस के। ओके नेक्स्ट देखते हैं अर्बन। अर्बन मीन्स होता है यूज्ड स्पेशली अबाउट अ मैन, मैन मीन्स ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है टेक्निकली। गुड एट नोइंग व्हाट टू से एंड हाउ टू बिहेव इन सोशल सिचुएशंस में, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पता हो सोशली कैसे रहना है, कैसे बात करना है, सोशल सिचुएशंस को जो हैंडल कर सकता है, अपीयरिंग, है ना, रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट जो रहता है, सभ्य जिसको हम बोलते हैं, वॉरियर काइंड ऑफ। अर्बन, कि जिसको पता है एक सोशली बिहेव कैसे किया जाता है, कैसे कॉन्फिडेंट रिलैक्स कैसे रहा जाता है, उसको हम बोलते हैं अर्बन, राइट। ये है आपका होमवर्क, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या जैसे भी आप इसको ज़रूर देख लें।
ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट है कन्वाइवल। कन्वाइवल हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स द अटेंड फेस्ट एंड पार्टीज, जिसको पसंद हो उसे हम कन्वाइवल सॉरी बोलते हैं। रेविटलाइज, रेविटलाइज मीन्स गिव न्यू लाइफ टू, जो नया जीवन देता है उसे हम बोलते हैं, है ना, रिवाइटलाइज। नेक्स्ट है विवेशियस। विवेशियस फुल ऑफ जॉय ऑफ लिविंग, जो खुशनुमा तरीके से जीवन जीता हो, जो जीवन जीना जानता हो। बहुत छोटी सी लाइफ है, खुश रखो, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, जियो और जीने दो वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। विवेशियस तो सबको ही होना चाहिए। नेक्स्ट है विविपेरस, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग लाइव बेबीज। नेक्स्ट है ओविपेरस। ओविपेरस होता है प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम एग्स, एग्स से, ठीक है। विविसेक्शन मीन्स होता है एक्सपेरिमेंट ऑन लाइव मैमल्स पे, लाइव मैमल्स पे, जिंदा जो मैमल्स होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट करना। सेक्शन ऐड हो गया ना, सेक्शन मीन्स तो होता ही यही है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स होता है रिलीज ऑफ द एग्स, एग्स को रिलीज करना, उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस में भी होता है। गवर्नमेंट मीन्स होता है वन हु एंजॉयज फूड लाइक मी। आप भी करते हैं तो बताएं। फूड इंजॉय कर करके मैंने अपना 10 kg वेट बढ़ा लिया है, अब उसको कम करने वाली जर्नी पे चल रही हूँ, अब उसको वो कर रही हूँ। तो होते हैं कुछ लोग खाने के शौकीन, मैं तो हूँ। देखो कुछ लोग बोलते हैं ना, वो एक होता है कि मतलब पतंजलि वाले बोलते हैं ऐसा, मैं गई हूँ, मैंने उनका सेशन अटेंड किया। तो उनका होता है कि खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, तो आप हेल्दी रहोगे। कि आपको जीवन जीने के लिए जितनी ज़रूरत हो ना, सिर्फ उतना खाओ। मैंने उसका एंटोनिम ले लिया, उसका उल्टा ही कर रही हूँ मैं, कि मैं खाने के लिए जी रही हूँ, कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। समझ रहे, एक ही लाइफ है कि सब खा लो, सब एक बार ट्राई कर लो, वेट बढ़ा लो अच्छा सा, फिर तुम कम कर लो। तो यही, इसी में हमारी लाइफ निकल जाती है। तो आप में से भी कोई अगर है खाने का शौकीन तो बताएं मुझे। ग्लूटेन, वन हु इज़ ग्रीडी फॉर फूड। यहाँ पे फॉर फूड जरूर लगा लेना भाई, ये तो मैं भी हूँ। विटामिन, न्यूट्रिशनल एलिमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो न्यूट्रिशंस इंपॉर्टेंट हो वो। सो आज का ये सेशन इतना ही है, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बाकी आपको कोई बैच के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर आपको पता है, आप वहाँ पे MBA पाठशाला की ऐप जैसी डाउनलोड करेंगे या आप यूट्यूब पर भी चेक करेंगे तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर MBA पाठशाला के मिल जाएंगे। आप लोग कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। एंड बाकी भी किसी का कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।